और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी लोगों को जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। आइए हम सब प्रभु के वचन को सुनेंगे, क्योंकि उनके वचन में मुक्ति का संदेश है। हालेलुया। उनके वचन में मुक्ति का एक संदेश है। हालेलुया। मैं आप लोगों के लिए एक मुक्ति का संदेश लेकर आया हूँ। आज इस वचन पर मनन चिंतन करिएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम वचन की सुनेंगे। पहला कुरिन्ती में हम सुनते हैं वचन, पहला कुरिन्तियों के 13 के 8 में पढ़ेंगे। हालेलुया। भविष्यवाणियाँ जाती रहेगी, भाषाएं मौन हो जाएगी और ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भविष्यवाणियाँ जाती रहेगी, भाषाएं मौन हो जाएगी और ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, प्रेम का अंत नहीं होने वाला है, प्रेम का अंत नहीं होने वाला है। ज्ञान मिट जाएगा, भविष्यवाणियाँ जाती रहेगी, भाषाएं मौन हो जाएगी, किंतु प्रेम का अंत होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रेम ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रेम ईश्वर है। हालेलुया। इसलिए मिटने वाला नहीं है। मेरे भाई मेरे बहनों, प्रेम ईश्वर है, इसलिए वो ख़त्म होने वाला नहीं है, वो सदा सर्वदा बना रहने वाला है। हालेलुया। इसलिए प्रेम को जाने मत दीजिए, प्रेम को मत जाने दीजिए, क्योंकि वो आपका ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेम चला जाता है। प्रेम कब चला जाता है? जब मेरे अंदर में अहंकार आ जाएगा तो मेरे पास नहीं रहेगा। हालेलुया। जब मेरे पास अहंकार आएगा, घमंड आएगी, तो हमारा ईश्वर नहीं रह पाएगा। हालेलुया। तभी घर छोड़ देता है। हालेलुया। भविष्यवाणियाँ जाती रहेगी, भाषाएं मौन हो जाएगी और ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा। इसलिए प्रेम हमारा ईश्वर है। हालेलुया। वो हमारे जीवन से जाने न पाए। मेरे भाई मेरे बहनों, वो मेरे जीवन से जाने न पाए। मेरे भाई मेरे बहनों, प्रेम ही ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। संत यूहन्ना की सुसमाचार में पढ़ते हैं, दूसरा यूहन्ना की सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, यदि हम सत्य और प्रेम में बने रहेंगे तो, यदि हम सत्य और प्रेम में बने रहेंगे तो हमें पिता परमेश्वर और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से कृपा, दया और शांति प्राप्त होगी। हालेलुया। यदि हम सत्य और प्रेम में बने रहेंगे तो हमें पिता परमेश्वर और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से कृपा, दया और शांति प्राप्त होगी। हालेलुया। देखो वचन में आज में पढ़ने की मिलता है, यदि हम सत्य और प्रेम में बने रहेंगे तो। हालेलुया। सत्य मार्ग पर चलेंगे और प्रेम में बने रहेंगे। हालेलुया। सत्य और प्रेम में बने रहेंगे तो, सत्य झूठ में नहीं, सत्य और प्रेम में बने रहेंगे तो हमें
पिता परमेश्वर और पुत्र, पिता परमेश्वर और पिता के पुत्र। पिता के पुत्र कौन हैं? पिता के पुत्र ईसा मसीह की ओर से कृपा, दया और शांति मिलेगी। हालेलुया। हमें यीशु की ओर से हमें कृपा मिलेगी, दया मिलेगी और शांति मिलेगी मेरे भाई बहनों। इसलिए हमें उनके प्रेम में बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम उनके प्रेम में बने रहेंगे तो जो कुछ उनसे मांगेंगे हमें वो चीज़ मिल जाएगा। हालेलुया। जो अपनी ज़िंदगी में कभी हम सोचा नहीं है, परमेश्वर हमारा वो चीज़ हमारे लिए तैयार करके रख चुका है मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हमें उनके प्रेम में बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। हम दूसरा ग्रंथ में पढ़ेंगे, पहले उनके सुसमाचार 4:18 में हम पढ़ते हैं, प्रेम में भय नहीं होता। हालेलुया, प्रेम में भय नहीं होता। मेरे भाई मेरे बहनों, प्रेम में डर नहीं है। हालेलुया, प्रेम में भय नहीं है। हालेलुया। देखो, प्रेम में भय नहीं होता। पूर्ण प्रेम भय दूर कर देता है। हालेलुया, पूर्ण प्रेम भय दूर कर देता है। हालेलुया। जैसे हम कभी कहते हैं, सारे हृदय से, सारे मन से, सारी आत्मा, सारे हृदय से अपने प्रभु के प्रेम में बने हैं तो मेरे जीवन में कोई भय नहीं आ सकता है। हालेलुया। मेरे जीवन में डर नहीं आ सकता है। हालेलुया। क्योंकि सारी शक्ति से मैंने प्रभु के प्रेम किया है। हालेलुया। सारे हृदय से, सारी शक्ति से, सारे तन मन आत्मा हृदय से हम प्रभु के प्रेम में बने हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम में भय नहीं होता मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। ईश्वर प्रेम है, प्रेम में भय नहीं होता। पूर्ण प्रेम भय दूर कर देता है। हालेलुया। क्योंकि भय में दंड की आशंका रहती है। हालेलुया। क्योंकि भय में दंड की आकांक्षा रहती है। हालेलुया। और जो डरता है उसका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचता है। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, हम इस वचन पर गहराई से हम समझेंगे, अपने हृदय में लागू करेंगे। हालेलुया। प्रेम में भय नहीं होता है। जिसके पास प्रेम है उसके पास किसी का डर नहीं है। हालेलुया। यदि ईश्वर से हमारा प्रेम बना है तो मेरे पास किसी चीज़ का डर नहीं है। देखो, पूर्ण प्रेम भय दूर कर देता है। हालेलुया। पूर्ण प्रेम भय दूर कर देता है। हालेलुया। क्योंकि भय में दंड की आशंका रहती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि भय में दंड की आशंका रहती है। जो व्यक्ति के जीवन में भय है, जिनके जीवन में भय है, डर है, अभी प्रभु से उनकी गहरा संबंध नहीं बना है। हालेलुया। अब वो फिर से हमें प्रभु के साथ गहरा संबंध बनाना है। हालेलुया। क्योंकि हो सकता है कि यदि प्रेम में मजबूती नहीं है तो शैतान आपके जीवन में कार्य कर सकता है। हालेलुया। देखो, वचन में लिखा, क्योंकि भय में डर में भय में दंड की आशंका रहती है। हालेलुया, हालेलुया। और जो डरता है उसका प्रेम पूर्णता तक नहीं पहुंचता है। हालेलुया। डर की आत्मा कहाँ से आया? मेरे जीवन में यदि डर आ गया तो बताओ क्यों डर आया? क्योंकि ईश्वर का
प्रेम मेरे पास नहीं है, ईश्वर से मेरा गहरा संबंध नहीं है। हालेलुया। हम बड़े बड़े विश्वासी लोगों को देखते हैं, बड़े बड़े मसीही लोगों को देखते हैं, बड़े बड़े मसीही लोगों को देखते हैं, उन लोगों के जीवन में भी डर भय बना है। एक भाई के पास मैंने प्रार्थना करने गया, हम ब्रिजलाल भाई हैं, उनके घर में हम प्रार्थना करने गया तो उनकी पत्नी बता रही है कि मेरे घर में, मेरे खेत में बैठावा गड़ा है, हम लोग पूरे परिवार डरते हैं, मेरे घर में आकर प्रार्थना करिए, मेरे खेत में बैठावा कर गया है। हालेलुया। ऐसे देख लो, ऐसे लोगों के जीवन में अभी भय बना है, क्योंकि अभी तक यीशु से उनका मुलाकात नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अभी यीशु से उनका मुलाकात नहीं हुआ है। यदि ईश्वर से उनका मुलाकात हो गया होता तो उनके जीवन से भय की आत्मा निकल गई होती। हालेलुया। इसलिए प्रेम में अब एक गहरा प्रेम यीशु के साथ में गहरा प्रेम नहीं बना है मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। यदि ईश्वर के साथ उनका गहरा संबंध हो जाता तो उनकी जीवन में डर नहीं रहता। हालेलुया। हम कहते हैं यदि ईश्वर हमारे साथ हैं तो हमें किसी चीज़ का डर, यदि ईश्वर हमारे साथ हैं तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। लाखों बीमारी आए, लाखों बीमारी जाए, लाखों शैतान आए, लाखों शैतान जाए, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। जिनकी जीवन में ईश्वर का प्रेम बना रहता है उनमें डर नहीं है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, ईश्वर से गहरा संबंध बनाइए। हालेलुया। हालेलुया। रोमियो की ग्रंथ में पढ़ते हैं, रोमी अध्याय 12 के 9 में पढ़ते हैं, आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो। हालेलुया। देखो, प्रेम में, परमेश्वर के प्रेम में स्वार्थ लालच की भावना नहीं होना चाहिए। हालेलुया। वचन में बताता है मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो, आप बुराई से घृणा तथा भलाई से प्रेम करें। हालेलुया। आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो, आप बुराई से घृणा तथा भलाई से प्रेम करें। हालेलुया। बुराई से हमें बैर करना, घृणा करना है, और भलाई से हमें प्रेम करना है मेरे भाइयों। हालेलुया। आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरों को सारे हृदय से प्यार करें, हर एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ माने। हालेलुया। हालेलुया। जानते हैं सच्चा प्रेम, हमारे परमेश्वर का प्रेम जाति पाति धर्म बिरादरी नहीं देखता है। हालेलुया। हालेलुया। वो सच्चा प्रेम हमारे ईश्वर का है, वो प्रेम की अपनाइए मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। वचन में बताता है आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो, उसमें छल कपट लालच नहीं, आप बुराई से घृणा तथा भलाई से प्रेम करें। हालेलुया। आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार करें। हालेलुया। हर एक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ माने। हालेलुया। हर एक दूसरे भाई बहनों को अपने से श्रेष्ठ माने। हालेलुया। ये मत सोचो कि मैं ज्ञान में बड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। ये मत सोचो कि मैं बल में बलवान हैं, ज्ञान में हम बुद्धिमान हैं, धन में बड़े राजा हैं। मत सोचिएगा मेरे भाई मेरे बहनों, यहाँ धन और बल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमारे भाइयों की ज़रूरत है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ हमें बल की ज़रूरत नहीं है, हमें ज्ञान दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने भाइयों से प्यार करना है। वो कहीं देश का क्यों न हो, वो विदेश का क्यों न हो, वो किसी जाति का क्यों न हो, वो किसी राष्ट्र का क्यों न हो,
किसी धर्म जाति का क्यों न हो, वो हमारा भाई है, वो मेरे पास आया है, हम उन्हें मान सम्मान, उन्हें श्रेष्ठता देंगे। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें हम श्रेष्ठ मानेंगे, अपने से श्रेष्ठ मानेंगे। यहाँ पर ज्ञान की बात नहीं है। हालेलुया। हमारा कहीं से हमारा भाई आ गया, कौनो हमारे भाई आ गया, मैं ज्ञान से बड़े हैं, मैं ज्ञान से बड़े हैं, मैं बुद्धि से बड़े हैं, मैं महान है, मैं संत है, मैं साधु है, ये सब बात नहीं चलेगा मेरे भाइयों। हालेलुया। यहाँ सब साधु संत है, यहाँ सब ये सब नहीं चलने वाला है। हालेलुया। हमें ये हमारे जीवन में चलेगा, हमें ये चलेगा या आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ माने। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आज का पाठ 8 का वचन हमें भूलने की जरूरत नहीं है, और एक वचन और ले लो, जीवन में काम करेगा। तिमोथी के ग्रंथ अध्याय 6 के 11 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर का सेवक होने के नाते तुम इन सब बातों से अलग रहकर धार्मिकता, शक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य तथा विनम्रता की साधना करें। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर का सेवक होने के नाते मेरे भाई मेरे बहनों, ईश्वर का सेवक होने के नाते तुम इन सब बातों से अलग रहकर धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य तथा विनम्रता की साधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, विनम्रता की साधना करो, क्योंकि नम्रता, विनम्रता, दयालुता से हमें भरकर हमें एक दूसरों को हमें नम्रता से मिलने, विनम्रता से, दयालुता से मिलने के लिए कृपा मिले। हालेलुया। हमारा प्रभु कितना महान है, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक होते हुए भी प्रभु अपने आप को कितना दीनहीन, कितना नम्र, कितना विनम्र बन गया। हालेलुया। तो हम उनकी नम्रता और विनम्रता, उनकी दयालुता की साधना करेंगे। हालेलुया। हम इसके भूलेंगे नहीं। हालेलुया। यदि हमें भूल जाएंगे तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, सारा दिन यीशु यीशु चिल्लाते रहेंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। वचन में हमने पढ़ा है ना, भविष्यवाणियाँ जाती रहेगी, भाषाएं मौन हो जाएगी और ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत होने वाला नहीं है, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। हालेलुया। वो मेरे जीवन से जाने न पाए, मेरे परिवार से न जाने पाए, मेरे बच्चों से न जाने पाए, क्योंकि सब में प्रेम 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 भरना है। हालेलुया। सारे लोगों को यीशु